पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ द नावल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नावल। आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिफरेंस अमंग शॉर्ट स्टोरी, नोवेला, रोमांस एंड नावल। ओके, सो द लेक्चर नंबर 3 इज डिफरेंस अमंग शॉर्ट स्टोरी, ओके, एंड नोवेला, रोमांस एंड नावल। ये लेक्चर आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। ट्रिकी इसलिए से तो आप इसमें डिफरेंट जनराज हैं नावल की, सॉरी नैरेटिव फॉर्म्स के, ठीक है ना। तो पहला आपका जो है ना शॉर्ट स्टोरी क्या होता है, आई ब्रीफ शॉर्ट वर्क ऑफ द प्रोज फिक्शन बेस्ड ऑन सिंगल इंसिडेंट एंड कैरेक्टर्स एंड नरेशंस इज कॉल्ड द शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी के अंदर 3 चीजें होती हैं, ठीक है ना। पहली चीज क्या होती है शॉर्ट स्टोरी के अंदर, शॉर्ट स्टोरी में ब्रीफ, मुख्तसर, ठीक है ना, ब्रीफ शॉर्ट वर्क ऑफ द शॉर्ट प्रोज वर्क, प्रोज फिक्शन वर्क बेस्ड ऑन सिंगल इंसिडेंट, एक इंसिडेंट हो जिसके अंदर, ओके, एंड कैरेक्टर्स हो उसके अंदर, और उसके बाद उसकी नरेशन यानी उसमें स्टोरी भी हो जिसमें 3 चीजें हैं, ठीक है ना। एक सिंगल इंसिडेंट और दूसरा नंबर कैरेक्टर्स एंड तीसरा इज आल्सो द नरेशंस। और आपको ये भी आपको एक चीज ऐड करूं, इसमें जो लेंथ है शॉर्ट स्टोरी की 5 to 10 पेजेस होती है। शॉर्ट स्टोरी की जो लेंथ होती है 5 to 10 पेजेस होती है, ठीक है ना। इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है तो इसमें सिंगल इंसिडेंट होता है, मैं आपको ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। नैरेटिव फॉर्म्स जो है ना आपको कंफ्यूजिंग होगी, ठीक है ना। सारी में शॉर्ट स्टोरीज हैं, सारी में स्टोरीज तो आती हैं, लेकिन थोड़े से स्टोरीज में लेंथ के हवाले से, स्ट्रक्चर से हवाले से ये मैं ये वो डिफरेंस बयान कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो तो पर्पस मैंने तो पहले ही वाले लेक्चर में आपको पर्पस बताया था, एपिक क्या है, शॉर्ट स्टोरी क्या है, नोवेला क्या है, रोमांस क्या है, ठीक है ना, उसको मैंने पर्पस बताया था। ये हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना इस लेक्चर नंबर 3 में, ये आपको स्ट्रक्चरल वाइज जो डिफरेंशिएट है वो उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर सिंगल इंसिडेंट्स होता है, कैरेक्टर्स और नरेशंस होता है, ठीक है। और दूसरा नंबर पे है आपको क्या कहते हैं, नोवेला, मिडिल लेंथ ऑफ द प्रोज, मिडिल लेंथ प्रोज वर्क, ठीक है, मिडिल लेंथ प्रोज वर्क शॉर्टर देन नॉवेल एंड लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी, लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी। ये शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा ज्यादा लॉन्गर होता है और शॉर्ट होता है नावल की। इट इज कॉल्ड द मिडिल लेंथ प्रोज वर्क कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी जो पेजेस होते हैं अबाउट 10 to 20 पेजेस होते हैं, ठीक है। नोवेला की 10 to 20 पेजेस होते हैं, ठीक है। रोमांस क्या है, रोमांस इट इज द वर्क ऑफ फिक्शन इन विच द इमेजिनेशन इज डिस्क्राइब्ड विदाउट बीइंग फैक्ट्स। उसमें फैक्ट बिल्कुल नहीं होते, सारी बेस्ड अपॉन द इमेजिनेशन होती है, इट इज कॉल्ड द रोमांस। It is prose fiction based on imagination, जिसमें इमेजिनेशन हो विदाउट बीइंग फैक्ट्स, उसमें फैक्ट बिल्कुल नहीं हो, विदाउट बीइंग फैक्ट्स, उसमें फैक्ट नहीं हो, ठीक है ना। लेट अस कॉल इट्स लेंथ इज आल्सो 20 to 70 पेजेस, ठीक है। और जो नावल है वो उसकी जो डेफिनेशन मैंने तो आपको बताई है, नावल की डेफिनेशन, ठीक है ना, वो आपको पता चल गया होगा। तो नावल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना, अभी तो लिखने की जरूरत भी नहीं है इस लेक्चर के अंदर। तो इसकी हम लेंथ बताते हैं, लेंथ के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से, अबो 70 पेजेस। इट इज कॉल्ड 50,000 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो 70 पेजेस के अब होनी चाहिए इसकी लेंथ, और 50,000 की ज़्यादा इसकी वर्ड्स होने चाहिए।
ये नावल का थोड़ा स्ट्रक्चरली ये क्या कहते हैं तो डिफरेंस है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट स्टोरी, रोमांस नोवेला एंड द नावल। शॉर्ट स्टोरी के अंदर हम सिंगल इंसिडेंट, कैरेक्टर्स और नरेशन पे फोकस करते हैं। नोवेला के अंदर हम उसकी लेंथ बताते हैं, तो ये मिडिल लेंथ है। इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन द सिंगल थीम पे होता है। रोमांस के अंदर ये टोटली इमेजिनेशन बेस्ड होता है, इसमें कोई फैक्ट नहीं होती है और उसके अंदर 20 to 70 पेजेस होते हैं। और नावल के अंदर लेंथ के हवाले से एंड अ लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन which also describes him real life experiences and reflect multiple themes in prose form is called the novel। ये आपको तो पता चल गया होगा पहले और दूसरे लेक्चर्स में। ओके और तो इसकी लेंथ के हवाले से नावल की जो है तो अबाउ 70 पेजेस है। दिस इज आल्सो द शॉर्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर नंबर 3 एंड ओके अल्लाह हाफिज़।